नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ अटेवा के आह्वान पर राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी संगठनों के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश लगातार कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है और धरना प्रदर्शन, रैली और पदयात्रा के माध्यम से अपनी मांग को उठा रहा है। आज की पदयात्रा में लोग अपने हाथों में तख्तियां लिए एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक, निजीकरण मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे के साथ ही प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो 23 नवंबर को राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 1 माह धरना किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी शामिल होंगे। अगर इसके बाद भी मौजूदा सरकार उनकी बातें नहीं सुनती है तो 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारियों के द्वारा खुलकर विरोध किया जाएगा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जिला मुख्यालयों पर एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो पदयात्रा के तहत आज लखनऊ में शहीद स्मारक पर हम लोग इकट्ठा हुए और हम लोग को बीएन सिंह मूर्ति तक जाना था, लेकिन प्रशासन ने इतनी ज़्यादा सख्ती, पता नहीं लोकतंत्र में मुझे नहीं समझ में आता है कि लोकतंत्र में जनता को क्यों रोका जाता है। और सरकार गार्जियन होती है, मुख्यमंत्री गार्जियन होती है। हम अपनी बात उनसे कहने जा रहे हैं और कौन सी बात कर रहे हैं, जो खुद उन्होंने वादा किया था पुरानी पेंशन बहाली का। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, निजीकरण की समाप्ति को लेकर के आज का प्रदर्शन था और उसमें तमाम सारे लोग, संगठन के तमाम सारे लोग, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे नर्सेज संघ हो, चाहे जो तमाम सारे विभाग को लोग, आज पदाधिकारी सब लोग आए। और आज तो एक सांकेतिक बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनिए। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनते हैं तो सारे लोग मिल करके 21 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ में एक पेंशन शंखनाद रैली होगी और वो शायद इस सरकार के चूल्हे हिलाने का भी काम करेगी। इस तैयारी में हम लोग करेंगे अगर हमारी बात को नहीं मानी जाती है तो। आज आप लोगों का क्या प्रयास था, कहाँ तक जाने का और किससे मिलकर ज्ञापन सौंपना? देखिए, हमारा प्रयास था कि डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हम पुरानी पेंशन निजीकरण के खिलाफ अपना ज्ञापन दें, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा। आज अशफाक उल्लाह साहब का जन्मदिन है। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जब अंग्रेज़ों का शासन था तब भी गांधी जी और तमाम सारे क्रांतिकारियों को आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, मीटिंगें करने दिया जाता था। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है और रोका जा रहा है। इतनी फोर्स लगा दी गई जैसे हम लोग कोई बाहर किसी देश से आए हुए हैं और कहीं चढ़ाई करने जा रहे हैं। मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है। इस लोकतांत्रिक देश में हम अपनी बात मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे, सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? इस बात के लिए मुझे बहुत तकलीफ है, पीड़ा है। और आज उन्होंने हम सबको वहाँ पर गांधी संग्रहालय के पास रोका, लेकिन 21 तारीख को जो हमारी रैली होगी वो आर पार की होगी। सर, एक सवाल है, लंबे समय से आपका प्रदर्शन चल रहा है, आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर आप तरह तरह से विरोध जता रहे हैं, मगर मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या लगता है अब जो प्रदर्शन होगा उससे सरकार मानेगी? देखिए, सरकार 4.5 साल कुछ नहीं सुनती है और जो 4.5 साल बाद आता है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के भी पैर धुलने लगते हैं। वो दौर आ गया है, हमें भी पता है। चुनाव का दौर है, मुख्यमंत्री हमने बनाया है और हम अगर किसी को बना सकते हैं। ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ताकत है, उसको उतार भी सकती है। अगर मेरी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो बाहर करने की भी तैयारी की जाएगी। अंतिम सवाल सर, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप मौजूदा सरकार का विरोध करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और आपको मैं बता दूं, ये हम कहने की सवाल नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी अब इस मोड़ पे आ गया है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम अगर गोरखपुर के धाम से दिल्ली, लखनऊ कुर्सी ला सकते हैं तो गोरखपुर के लिए फिर से विदाई कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, प्रशासन के रवैये को तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ये तो जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, हम किसान यूनियन की तरह तो सड़क पे लौट नहीं सकते, गोली गाली चला नहीं सकते हैं, वैसे वो भी नौकरी कर रहे हैं। उनके भी बाल बच्चे हैं, हम लोग की बाल बच्चे हैं। तो हम लोग जहाँ तक उन्होंने कहा वहाँ तक गए, जहाँ उन्होंने रोक दिया वो रोक दिया। हमारा प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई मेन इस सरकार से है, जो ये गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है। आज आप बता दो, 2020 में जिस समय कोरोना काल में, कोविड के दौरान पूरे प्राइवेट संस्थान, कितना भी बड़ा अस्पताल हो, सब में ताला लगा था और उस समय केवल सरकारी कर्मचारी काम कर रहा था, केवल पुलिस, रोडवेज, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली या अन्य सरकारी कर्मचारी। तो उस समय सरकारी कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा था इन्हें। आज जो प्राइवेटाइजेशन करते हैं, आज प्राइवेटाइजेशन में इनका जो बना हुआ सिस्टम है, इनके सिस्टम के लोग चोरी करते हैं, दवाओं की डकैती करते हैं और उस प्राइवेट काम करने वाले 8,000 वाले के ऊपर मढ़ देते हैं और उसको बेचारे को नौकरी से निकाल देते हैं। इतना अच्छा इन्होंने कमाने का सिस्टम
बना लिया है प्राइवेटाइजेशन के जरिए। दिखाते हैं कागज में 500 आदमी, काम करते हैं 250 आदमी। ये सिंगल विंडो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, केवल हम कमाएं हम खाएं, बीच में छोटा अधिकारी भी ना खाए। तो ये सारे सिस्टम को बंद करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हमारे देश को लोग आज़ाद कराए थे, आज दूसरी आज़ादी के लिए हम लोग को फिर शायद लड़ना पड़ेगा। सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या अन्य फील्ड, उसमें जो संविदा कर्मियों को जैसे रखा जाता है या प्राइवेट में, जैसे वही बात है, उनको क्या हटाने की मांग कर रहे हैं? डायरेक्ट आप कहते हैं कि सरकारी तौर पर उनकी नियुक्ति? हम चाहते हैं जो भी प्राइवेट में संविदा या पीपीपी योजना के तहत रखे जाते हैं कर्मचारी, उनको उनका एक्सपीरियंस देख के 6 साल हो गया नौकरी करते हुए, उनको क्यों नहीं परमानेंट करते हो तुम? कितना टाइम पीरियड की मांग है कि उसके बाद उनको परमानेंट कर दिया? हम कहते हैं जिसका 5 साल हो गया उसकी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट करो, आप उसको जो पास हो जाए आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट में, उसको आप अंदर करो, परमानेंट नौकरी दो। आप ही कहते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपको पता होगा 90% महिलाएं चिकित्सा, स्वास्थ्य या मेडिकल प्रोफेशन में काम करती हैं। ये महिलाएं अगर सरकारी नौकरी पाती हैं तो इनको 60,000 वेतन। ये महिला अगर वही नौकरी प्राइवेट में सरकारी करती हैं बिना अपॉइंटमेंट के तो इनको 15,000 तनख्वाह। तो इसमें 4 लड़कियों को नौकरी दे रहे हैं। तो क्या ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हम महिलाओं का शोषण नहीं कर रही तो और क्या कर रही हैं? लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।